नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे, यहां पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए होने वाला है। नोटिस में साफ कह दिया गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड की आने वाले समय में जो एग्जाम्स रहेंगी उसमें ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अरे बहुत जरूरी वीडियो हो जाता है। जब भी कोई एग्जाम होता है तो विद्यार्थियों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना। पिछले कुछ समय में कुछ बदलाव भी किए गए और काफी बार विवाद भी हुआ है इन चीजों को लेकर कि किसी का कड़ा उतरवा दिया, किसी का जनेऊ उतरवा दिया, काफी चीजें है ना, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसके कारण कर्मचारी चयन बोर्ड भी विवादों की स्थिति में आ जाता है। तो यहां पर फाइनली एक नोटिस जारी हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे। क्या पहन के आप जा सकते हैं इसकी लिस्ट भी जारी हुई है, क्या पहन के नहीं जा सकते एग्जाम देने उसकी लिस्ट भी जारी हुई है, और विशेष रूप से बातें करेंगे महिला और पुरुष दोनों के लिए। यहां पर अपडेट है, कर्मचारी चयन बोर्ड का आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। जी हां, आने वाले समय में वीडियो का एग्जाम रहने वाला है और भी एग्जाम भविष्य में होंगे, उन सभी के लिए चालू रहने वाला है भैया ये ड्रेस कोड। ठीक है, संशोधित हुआ है, पहले जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें कुछ संशोधन किया गया है। चलो समझते हैं क्या लिखा हुआ है भैया। ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है, पहला जो ये पॉइंट है ना, ये इस साइड वाला पार्ट है, क्या पहन के जाना उससे रिलेटेड है। इस वाला है जो पहन के नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते रहेंगे, उसके अगले का नोटिस है ना, अगला पेज है वो। बात करते हैं पहले नंबर पे, पुरुष अभ्यर्थी पूरी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आएंगे। पैंट पहन सकते हैं सादा, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, पुरुष महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि सादा पैंट पहन सकते हैं, आप जींस की पैंट नहीं पहन सकते। ठीक है, क्लियर बोल दिया गया है। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच, महिला अभ्यर्थी की जांच महिला कार्मिक करेंगे और पुरुष की पुरुष जांच करेंगे। उसके बाद किसी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होगा। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो संबंध में अभ्यर्थी से वचन पत्र भरवाया जाएगा। लेकिन ऐसी गलती क्यों करनी है, आप समय क्यों खराब करना है। आराम से पैंट पहन जाओ, नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन जाओ, नॉर्मल पजामा पहन जाओ, इस तरीके से आपको पहन के जाना है। ठीक है, तो पहला जो जींस की पैंट को लेकर सवाल था वो क्लियर हो चुका है। दूसरा बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए भैया, सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी आदि, पूरी आस्तीन की शर्ट आदि, पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर बालों में साधार रबड़ बैंड लगाकर आएंगी। ठीक है भैया, ये क्लियर कर दिया है। दूसरा बात करते हैं, अभ्यर्थी कोट स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल और बड़े बटन नहीं लगे हों उसे पहनकर आ सकते हैं। बड़े बटन मेटल के नहीं होने चाहिए, काफी देखा हमने कोट पे लगे हुए होते हैं, शर्ट पे भी काफी लोग बड़े बड़े लगवा लेते हैं, तो वो आजकल तो काफी डेनिम की शर्ट होती है उस पर ऐसा होता है, लेकिन आपको वो पहन के नहीं जानी है। बड़े मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, बाकी पहन के जा सकते हैं। ठीक है, किंतु अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उतरवाकर जांच करवानी होगी। अगर किसी वहां पर जो भी निरीक्षक लगे हुए हैं भैया, उनको लगता है कि आपकी जांच करवानी चाहिए तो बिल्कुल आपको जांच में हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, परीक्षार्थियों के मुख्यतः वरिष्ठ वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर आपके पास में सब मिल गया तो ध्यान रखना भैया, आपको तुरंत ही वहां से घर की वापसी कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी परीक्षार्थियों को। अगर कोई चूड़ी पहनता है भैया, जैसे महिलाएं कैंडिडेट हैं, तो चूड़ियां पहनकर आ सकते हैं। ठीक है, सादा कलेवा, जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो, इसके बारे में भी बात की, जनेऊ पहनकर आ सकते हैं। जनेऊ कलावा और जनेऊ में कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन सकते हैं, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। शूज भी पहन सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है। जूते भी बोला गया है, वो तो बाहर निकालवा लेते हैं फिर, है ना। ठीक है, अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन ये आदि लगाकर पहनने की अनुमति नहीं है। जेवरात पहनने की अनुमति नहीं है। चूड़ियां, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आ सकते, इसके बारे में बोला गया है। और धर्म के अकॉर्डिंग भैया आपके लिए बोला गया, सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर पहनने की अनुमति दी जाए। किंतु कृपाण छोटी साइज की में कवर्ड होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, ओपन नहीं होनी चाहिए भैया, कवर्ड होनी चाहिए। तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा। उसके वर्णित प्रतीकों में से कोई संदेहास्पद उपकरण ले जाए पाए जाने पर उन्हें परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो कोशिश यही रखें भैया, जो भी अपनी चीजें हैं समय से आप सेंटर पहुंचे, जांच करवाएं, उसके बाद में आपको अनुमति दे दी जाएगी। और परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, ये तो नॉर्मल आपको पता ही, ऐसी चीज़ें तो कुछ भी नहीं ले जा सकते। स्कार्फ हो, कैप हो, ताबीज़ हो, स्टोल हो, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक बात विशेषकर, यदि किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन ये मिलता है तो अब माना जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया गया है।
पहले ही आप गेट पर पहली बार जाएं, तभी आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लेके चले गए पहली बार में तो वहां पे मिल गया कोई जांच करने वाला थोड़ा सनकी, तो ध्यान रखना भैया वो क्या करेगा, उनको अधिकार पूरा दे दिया है कि जानबूझकर आपकी मनसा ऐसी है कि आप वहां पर लेके गए, इसलिए पहले ही चेक करके जाओ, बाद में गेट पे पहुंचो, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी है और उसे परीक्षा से अपात्र करने के साथ जांच पश्चात नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये स्पष्ट बोल दिया गया है। तो ध्यान रखें, सारे ड्रेस कोड के बारे में चर्चा हो गई है, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। लगभग यही था जो धार्मिक से अनुसार जो भी चीजें थी जो पहनने की होती थी, संशय बस यहीं पे बना हुआ था, बाकी चीजें पहले भी क्लियर थी। एक जींस की पैंट को लेकर फिर से प्रतिबंध यहां पर रखा गया है, ठीक है। उक्त ड्रेस कोड में आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा और अगर कुछ संदेह विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े केंद्र अधीक्षक का निर्णय सर्वमान्य होगा। फाइनल डिसीजन इनका होगा कि आपको सही ठहराना है गलत ठहराना, वो सारी चीजें। तो आप कोशिश करें कि आपको भी परेशानी ना हो, अन्य किसी को परेशानी ना हो। अपनी जो ड्रेस है वो एक संतुलित ड्रेस आपकी होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में रहे, जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। आने वाले समय में एग्जाम्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, अपनी तैयारी करते रहेंगे। ये ड्रेस कोड का एक वीडियो था, काफी विद्यार्थी सवाल करते रहते हैं, मुझे भी आसानी होगी कि मैं उनको वीडियो शेयर कर सकूंगा। हर एक पॉइंट के बारे में आपको बता दिया है। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।